इस वीडियो में हम HPTAT नॉन मेडिकल का सेक्शन 2 दैट इज़ द जनरल अवेयरनेस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ को सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो पेपर वो सेट सी का है। पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ टांकरी। सो टांकरी इज़ अ टाइप ऑफ स्क्रिप्ट, इससे हमारी पहाड़ी लैंग्वेजेस लिखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 32, झांझर इज़ फेमस फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तो झांझर जो फेमस फोक डांस है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट का है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 33, हु गेव द टाइटल ऑफ नेपोलियन ऑफ इंडिया टू समुद्रगुप्ता। तो जिन्होंने ये टाइटल दिया था उनका नाम था वी ए स्मिथ। वी ए स्मिथ का पूरा नाम विंसेंट ए स्मिथ था। उन्होंने अब ये टाइटल क्यों दिया था समुद्रगुप्ता को, क्योंकि फॉर इज एक्सेप्शनल मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, उन्होंने मिलिट्री में जब भी किसी के पास आक्रमण किया या उन्होंने मिलिट्री में बहुत सारी चीज़ें जीती तो उनके लिए क्या किया गया, उनको सम्मानित किया गया नेपोलियन ऑफ इंडिया के साथ में। क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन वाज द फर्स्ट रेगुलर डेसीनियल सेंसस ऑफ इंडिया हेल्ड। डेसीनियल का मतलब होता है जो हर 10 सालों में होती है, 10 ईयर्स एवरी डेकेड में होती है। तो क्वेश्चन बेसिकली बोलना चाहता है कि इंडिया की पहली सेंसस कब हुई थी। तो इंडिया की पहली सेंसस 1881 में हुई थी। बट क्वेश्चन को कभी कभी चेंज करके देते हैं कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया था, इंडिया आज़ाद कब हुआ था, 1947 में आज़ाद हुआ था। उसके बाद पहली सेंसस कब ली गई थी, तो वो 1951 में ली गई थी पहली सेंसस हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। अंडर विच एक्ट वॉज द पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 करें या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 करें। अब देखो, पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में दोनों ईयर में बात हुई थी। 1919 में भी इसके बारे में बात हुई थी, 1935 में भी इसके बारे में बात हुई थी। जो मेन फ़र्क था, जो मेन डिफरेंस था, वो ये था कि 1919 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और 1935 में पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम चेंज करके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन रखा गया था। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन रखा गया था। तो 1919 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, 1935 में इसका नाम चेंज किया गया था बस। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कमेटी फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 में हुआ था और इसके लिए जो कमेटी रखी गई थी उसका नाम था हंटर कमेटी। क्वेश्चन नंबर 37, हु वाज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। अब इनका अगर टाइम पीरियड पूछ लिया जाए तो 1858 से 1862 तक के लिए ये वाइस रॉय रहे थे इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 38, हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन। तो उन नोटेबल फिगर का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये 3 राउंड टेबल लंदन में कौन कौन से ईयर में रखा गया था। 3 राउंड टेबल का मतलब इसको 3 राउंड्स में करा गया था। पहला राउंड जो था वो 1930 में था, सेकंड 1931 में था और थर्ड जो था 1932 में रखा गया था, जो थर्ड टेबल रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 39, हु प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। सो द ऑप्शन इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 40, विच कंट्री फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड पेपर करेंसी। पेपर करेंसी हमारे पास चाइना ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराई थी। पेपर करेंसी का इंट्रोडक्शन इसलिए हुआ था ताकि जो आपके पास पहले जो कॉइन्स होते थे या करेंसी होती थी वो मेटल्स में ली जाती थी, तो मेटल का कम यूज़ करने के लिए हमारे पास चाइना ने सबसे पहले पेपर करेंसी निकाली थी। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो मेंबर्स ऑफ टेन्योर जो होता है इनका राज्यसभा का वो होता है 6 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर रिसेंटली कन्फर्ड अपॉन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बाय नॉर्वे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। जहाँ जहाँ भी हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं और उनको बहुत सारे अवार्ड से रिसेंटली इस साल भी बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं, तो उनके बारे में आप एक बार प्लीज़ पढ़िएगा। तो नॉर्वे का जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर आता है तो वो आता है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेनियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो उनको इस चीज़ से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, विच स्केल इज़ यूज टू मेजर द अर्थक्वेक। बैरोमीटर नहीं किया जाता है। सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सिस्मोग्राफ ऑप्शन में सही होगा कि रिक्टर स्केल सही होगा। ऑप्शन इज रिक्टर स्केल। अब फ़र्क क्या है यहाँ पे, सिस्मोग्राफ जो होता है इट्स अ टेक्निक यूज टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड अर्थक्वेक। डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड अर्थक्वेक। सो सिस्मोग्राफ इज अ टेक्निक यूज टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड अर्थक्वेक। बट जिस स्केल से हम उस चीज़ अर्थक्वेक को नापते हैं उसका नाम होता है रिक्टर स्केल। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, विच स्केल, स्केल के बारे में पूछ रहा है, वो स्केल डायरेक्टली हमारे पास रिक्टर स्केल आता है। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ मैट्रीलिनियल डायनेस्टी। हिंदी में अगर देखें तो कौन सा वंश मातृवंश था, मतलब ऐसा वंश जिसने अपने टाउन्स के नाम, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के नाम जो अपने फैमिलीज़ में उनकी लेडीज़ थी उनके नाम पे रखे गए थे। तो ये था सत्यवाहना डायनेस्टी। तो ये डायनेस्टी शो करता था कि पहले लेडीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती थी। ऐसा नहीं होता था कि औरतों को हमेशा किलों में बंद करके ही रखा जाता था हर डायनेस्टी में।
क्वेश्चन नंबर 45, विच वॉज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू विजिट इंडिया? तो द करेक्ट ऑप्शन इज पोर्चुगल। अब पोर्चुगल से सबसे पहले कौन आया था? इनका नाम था, सबने सुना ही होगा, वास्को डी गामा। अब वास्को डी गामा कब आए थे और कहाँ आए थे तो सबको पता होना चाहिए। 1498 इन कैलिकट, और कैलिकट को अभी मॉडर्न नेम इसका कोलकाता है यहाँ पे। तो वास्को डी गामा ने क्या किया था? ओपन किया था, डायरेक्ट सी रूट कर दिया था यूरोप और एशिया के बीच में। क्वेश्चन नंबर 46, पाक स्टेट इज लोकेटेड बिटवीन, पाक स्टेट कहाँ पे आता है? तो ये आता है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। ये क्या करता है? बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करता है किसके साथ? गल्फ ऑफ मन्नार। क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं। व्हेन वाज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी नेप इंट्रोड्यूस्ड? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन दे दिया था। द ऑप्शन इज 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आई थी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 48, व्हेन इज ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड? तो ह्यूमन राइट्स डे हमारे पास 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब ये डे क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इस दिन जो यूएन जनरल असेंबली थी, इन्होंने अडॉप्ट किया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 1948। तो इस दिन को जब यूएन ने चूज़ किया था, तो ऑल ओवर वर्ल्ड भी इस दिन को मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे के लिए। क्वेश्चन नंबर 49, हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो जो सबसे नोटेबल फिगर हमारे रह चुके हैं फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, इट्स मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 15, इन हिस्ट्री विच रूलर इज ऑल्सो नोन एज एजुकेटेड फूल? तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। अब उनको एजुकेटेड फूल क्यों बोला जाता था? क्योंकि जो उनके आइडियाज़ थे वो तो बहुत ही अच्छे थे, विजनरी आइडियाज़ थे, बट जो इम्प्लीमेंटेशन थी बहुत ही घटिया थी। तो इम्प्लीमेंटेशन अगर आप कर ही ना पाओ, अगर आपके आइडियाज़ बहुत ही अच्छे हो, तो यू आर टर्म्ड एज एजुकेटेड फूल। वो क्वेश्चन नंबर 51, वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हिमाचल के साथ जिनकी बाउंड्री भी लगती है, उत्तराखंड में पाया जाता है। ये इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। यहीं पे अगर आप देखें, यहीं पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर हम टाइगर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो बंगाल टाइगर की जो प्रोटेक्शन है, जो एंडेंजर्ड बंगाल टाइगर है, उनको भी यहाँ पे रखा जाता है। सबसे ज़्यादा बंगाल टाइगर्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और इट वॉज फर्स्ट टू लॉन्च द प्रोजेक्ट टाइगर। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट टाइगर किससे रिलेटेड है। इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से ही जो टाइगर की पॉपुलेशन थी बहुत ज़्यादा बढ़ी, और इसको पूरे दुनिया में सम्मानित किया गया प्रोजेक्ट टाइगर को। क्वेश्चन नंबर 52, विच कंट्री विल होस्ट द ब्रिक्स समिट 2026? तो इट इज़ इंडिया। न्यू दिल्ली इसको क्या करने वाली है? आयोजित करने वाली कुछ ही टाइम में। क्वेश्चन नंबर 53, हु डिस्कवर्ड अमेरिका? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की डिस्कवरी की थी। वास्को डी गामा ने क्या किया था? वास्को डी गामा ने इंडिया की डिस्कवरी की थी। वास्को डी गामा सी रूट से आया था। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी पढ़ा है, तो जिसने वास्को डी गामा को डिटेल में पढ़ा होगा तो वो इस ऑप्शन को नहीं क्लिक करेगा। क्वेश्चन नंबर 54, विच 4 कंट्रीज़ आर मेंबर ऑफ क्वाड ग्रुप? क्वाड ग्रुप में जो 4 कंट्रीज़ है वो आती है इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 55, विक्टोरिया ब्रिज जो कि हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में आता है। इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर? तो इट्स द ब्यास रिवर। बहुत बार पेपर में ये भी पूछा जाता है कि ब्यास का पुराना नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 56, विच इज़ द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश? तो द ऑप्शन इज शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट, जो कि जोगिंद्रनगर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, द फेमस सुकेती फॉसिल पार्क। अब सुकेती जो फॉसिल पार्क है, इसी का एक और नाम भी है, अगर आप ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे, इसको शिवालिक फॉसिल पार्क भी बोलते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है? द फेमस सुकेती पार्क इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, सिरमौर। क्वेश्चन 58, विच विलेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट हेरिटेज विलेज ऑफ इंडिया? तो द ऑप्शन इज परागपुर, और परागपुर पड़ता है हमारे पास कांगड़ा में, हिमाचल प्रदेश में। इसको 1997 में डिक्लेयर किया गया था फर्स्ट हेरिटेज विलेज ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 59, व्हेन वाज द हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड एस्टैब्लिश्ड? मतलब HP बोस जो था उसको एस्टैब्लिश कौन से ईयर में किया गया था? तो इट इज़ 1969। 1969 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60, कांगड़ा कलम इज़ रिलेटेड टू? सो कांगड़ा कलम इज़ रिलेटेड टू पेंटिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम मैथमेटिक्स सेक्शन के बारे में बात करेंगे, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा। अगर आप डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ अपने आंसर्स चेक करना चाहते हैं तो उस वीडियो में मिलते हैं।
थैंक यू।